ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि उनका जो परिवर्तन होता है पूरे हफ्ते में उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो किस प्रकार से इस प्रभाव को समझें, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को थोड़ा सा प्लान आउट करें, इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में 28 तारीख की रात को 8-9 बजे के आसपास और 31 तारीख सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि वो पंचमेश है तो यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे और यहाँ से क्योंकि लग्न को देखेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। यहाँ पर चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और बृहस्पति लग्नेश हैं, दशमेश हैं, तो कार्य क्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जीवन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सौभाग्य प्राप्त होगा, ये भी अच्छा है। उत्साह रहेगा क्योंकि तीसरे घर के बृहस्पति हैं। लेकिन केतु के साथ तो ग्रहण दोष लगता ही है, तो इसका मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है और पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। आप ना थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा उदासीन रहेंगे, लेकिन अतीत में ज़्यादा रहेंगे, तब मैंने ये कर लिया होता, तब मैंने वो कर लिया होता, और थोड़ा सा डिटैच्ड फील करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा। वैसे भी मीन वाले ज़्यादा सोशल नहीं होते या फिर ज़्यादा उनका थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आपका स्वभाव और निखर कर सामने आएगा, यानी कि ज़्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा। लेकिन केतु आत्ममंथन के कारक है, चंद्रमा पंचमेश है। कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जिस पर अगर आपने काम किया तो फ्यूचर में वो आपको बहुत रिटर्न्स दे सकता है। जीवन आइडिया से ही आगे बढ़ता है। बड़े बड़े व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई आइडिया ही आया होगा जिस पर उन्होंने काम किया होगा और आगे बढ़े होंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, अपने कार्यों में बदलाव लाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैसा आएगा, वृद्धि होती हुई दिख रही है। बिजनेस में भी चीज़ें अच्छी हैं, बस कुछ अलग से निर्णय नहीं लेना, कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ ठीक है, लेकिन गलतियां बहुत निकाल रहे हैं, इस पर अंकुश लगाइए। वैवाहिक जीवन इमोशनल लेवल पर डिस्कनेक्ट दिख रहा है। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, तो ये बता रहा है कि जीवन में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अपनी दिनचर्या हो या सोचने का तरीका, उस पर काम कीजिए। और ये केतु और चंद्रमा आत्ममंथन का समय देंगे। 31 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि तुला में। इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो आपके नवम भाव में जा चुके होंगे। और चंद्रमा 31 तारीख सुबह के 11 से 2 नवंबर रात की 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी यहाँ पर हैं और वो विपरीत राजयोग बनाते हुए सूर्य के साथ है, यानी कि कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम, रुका हुआ लीगल कार्य वो भी पूर्ण हो सकता है। 2 ग्रह यहाँ से धन स्थान को देखेंगे, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मानसिक सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। बहुत परेशान रहेंगे मानसिक लेवल पर, मानसिक वेदना रहेगी। सूर्य है तो गुस्सा भी होगा, ईगो क्लैशेस भी होंगे और कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ पर डाउट होगा या सेल्फ बिलीफ कम रहेगा, सेल्फ डाउट रहेगा। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अष्टम के चंद्रमा अनिश्चितता क्रिएट करते हैं, सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस लाते हैं। और यहाँ से दोनों ग्रह क्योंकि दूसरे घर को देखेंगे, यानी कि
वाणी पर भी नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मंगल की दृष्टि है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मीन के लिए एक योग कारक ग्रह के प्रकार काम करते हैं। वो तो धनेश है, भाग्य स्थान के स्वामी है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अगर कभी थोड़ी परेशानी हो तो कोई दोस्त है आपका, कोई भाई बहन है, कजन्स हैं, जिनसे थोड़ा सा आपका ताल्लुक अच्छा है, थोड़ा सा आपका एक मनोभाव अच्छा मिलता है, तो उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो थोड़ा सा राहत मिल सकती है। गुस्सा बहुत रहेगा, अष्टम के चंद्रमा सूर्य के साथ और मंगल का प्रभाव, एग्रेशन बहुत रहेगा। ये कहना कि मीन वाले गुस्से वाले नहीं होते, ये गलत चीज़ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। इनका गुस्सा अपनों पर निकलता है, तो इनके फैमिली मेम्बर से कभी पूछेगा कि कितने गुस्से वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन आता हुआ दिख रहा है और वो अपनों पर ही निकलेगा। कोई भी धन से संबंधित बड़ा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। नवांश कुंडली, धन आएगा, कोई डाउट नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत गलतियां हो सकती हैं, माइनर मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स दोनों ही। बिजनेस के हिसाब से एक बैलेंस लाइएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक बैलेंस की बहुत कमी दिख रही है, जिसके कारण आपके अंदर टैलेंट भी है, रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी अपना पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे। लव लाइफ ठीक है, कुछ अलग नहीं करना, सरलता रखनी है। वैवाहिक जीवन, कन्फ्यूजन और इल्यूजन दोनों ही बहुत रहेंगी। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास थोड़ा कम रहेगा, जैसे मैंने कहा चंद्रमा की स्थिति ही है, अगर यहाँ पे कोई एग्जाम आदि है तो दिक्कत हो सकती है। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कुछ सफलता भी मिल सकती है, लेकिन मैंने कहा कि प्लानिंग के रूप में अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना। 2 नवंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। एक तो यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए, नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है। यहाँ पर पंचम के स्वामी अपने से पंचम में है, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, भाग्य योग बना रहे हैं, पैसा अवश्य आएगा, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आ सकता है। बुध के साथ हैं जो चौथे घर और सप्तम के स्वामी है, बिजनेस में वृद्धि होगी। चौथे से छठे में बैठे हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। शुक्र के साथ हैं जो शुक्र आपके अष्टमेश हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। यात्राओं के योग बनते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में, और कुछ बड़े निर्णय। गुरु की दृष्टि है, गुरु लग्नेश है और गुरु तीसरे घर में बैठे हैं, तो साहस भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और इतने सारे ग्रह भाग्य स्थान में है, यानी कि जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु का प्रभाव भी है, यानी कि अचानक से मौके मिलेंगे। शनि की दृष्टि भी है, जो लाभेश है, पैसा मिलेगा, गुप्त धन के सोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन यही शनि विषदोष भी बना रहे हैं, इसी कारणवश थोड़ी उदासीनता रह सकती है। नवम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं, बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। और क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे घर को देखेंगे और तीसरे घर में गुरु हैं, वक्री हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, ओवर एक्साइटमेंट आती है, और ये ओवर एक्साइटमेंट यहाँ पर आपको तंग कर सकती है, तो इन सब पर ध्यान देना है। लेकिन हाँ, जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हुए काफ़ी दिख रही है। जो लोग स्थान परिवर्तन का विचार कर रहे थे, जो लोग जॉब में ट्रांसफर चाह रहे थे, उसके योग आपके लिए यहाँ पर बन सकते हैं। कोई धार्मिक कार्य कीजिएगा, उससे थोड़ी सकारात्मकता रहेगी। जो भी अनिश्चितता चल रही है चंद्रमा के नीच के होने के कारण, वो कम रहेगी। पूजा पाठ कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बॉसेस से मनमुटाव और बहुत रेस्टलेस रहेंगे। बिजनेस और ठीक है, अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का है तो बच के रहेगा, आपके दुश्मन कुछ कर सकते हैं विरुद्ध आपके। लव लाइफ सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिखावा बहुत हो रहा है, इसको समझिएगा मैंने क्या कहा है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप तैयार नहीं हैं बड़ी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ थोड़ा सा शेकन अप हो गया है। थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ लाने की कोशिश कीजिए, बहुत अनिवार्य रहेगा आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग, गले के रोग और नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, उसका मौका मिलेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करके, ओम महादेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।